इमामगंज उपचुनाव के बाके बाज़ार प्रखंड के पचमा गांव में अभी आपने सुना कि किस तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एनडीए के जो समर्थित उम्मीदवार दीपा मांझी जी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ है। ये दर्शाता है कि किस तरह से असामाजिक तत्व वहाँ पर हावी हो रहे हैं और ये उनका पुराना रहा है। राजद समर्थित उम्मीदवार के जो समर्थन में जो लोग हैं उनके द्वारा हमला किया गया, गाड़ी को तहस नहस किया गया, प्रचार गाड़ी को, और ड्राइवर को 2-3 थप्पड़ मारा गया, गाली गलौज किया गया उतार कर। तो ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ गया है। ये जंगल राज के तरफ दोबारा ले जाने की एक प्रयास है। लेकिन हम जानते हैं और बिहार के लोगों पर, इमामगंज के लोगों पर हमें विश्वास है कि 13 तारीख को जो मतदान होगा उसमें यहाँ के लोग भारी संख्या में निकलेंगे और इसका जवाब उन्हें वोट के द्वारा यहाँ की जनता देगी। अगर राजद समर्थित लोग चाहते हैं कि इस तरह से असामाजिक तत्व यहाँ इमामगंज में हावी हो जाए, वो इमामगंज के लोग कभी भी सहन करने वाले नहीं हैं। पहले भी इमामगंज में राजद का कोई भी इस तरह का प्रोपगेंडा चल नहीं पाया है। इस बार भी मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि राजद ने ये जो प्रोपगेंडा खड़ा, डर और भय का, जंगल राज का जो माहौल बनाने का जो कोशिश कर रहे हैं, इसे वहाँ की जनता सरे से खारिज कर देगी। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं भी इस तरह के असामाजिक तत्वों का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। आप देखिएगा कि 13 तारीख को आम निरीह जनता, जो भोली भाली जनता है, वो 13 तारीख को ये जो गुंडा राज है, गुंडा राज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, डर के माहौल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह से अगर लोगों को डराया धमकाया जाएगा, प्रचार वाहन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो लोग तो जागरूक हैं। वो पहले भी आदरणीय से जीतन राम मांझी जी को जिताकर यहाँ से भेजे हैं और इस बार भी दीपा मांझी जी को जिताकर भेजकर और डर और भय का जो माहौल क्रिएट करने का जो कोशिश किया जा रहा है राजद समर्थित लोगों के द्वारा, उसे समाप्त करने के लिए इमामगंज की जनता ने तय कर लिया है और 13 तारीख को पूरे जोश व खरोश से यहाँ की जनता इसका जवाब देगी। क्या पार्टी के द्वारा आवेदन दिया? हाँ, पार्टी के स्तर पर आवेदन का कार्य चल रहा है, उसमें हम लोग ने लिख के भी दिया है और हम लोग चाहते भी हैं प्रशासन द्वारा कि समुचित कार्रवाई हो। ऐसे जो मानसिकता के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और आगे ऐसा न हो, इसके लिए हम सुरक्षा की मांग करते हैं। वहाँ इमामगंज में जो चुनाव में लगे हुए जो अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये मांग करता हूँ कि आप सुरक्षा मुहैया कराइए, क्योंकि जब हमारे लोग ही नहीं सुरक्षित होंगे तो आप आम लोगों की क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसे सुरक्षित होंगे। जब प्रचार वाहन प्रचार नहीं हम अपना कर सकते हैं, अपना सिंबल नहीं बता सकते हैं, लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। यहाँ पर आपको रोका जा रहा है कि आप प्रचार मत कीजिए। इसका मतलब है कि राजद वाले लोग डर गए हैं। वो जान रहे हैं कि अगर प्रचार इसी तरह से चलता रहा, जिस तरह का माहौल है, तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। यही कारण है कि वो खीस में आकर, वो हतोत्साहित होकर आज के डेट में वो अब प्रचार वाहन पर भी हमला करने का ये दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग और प्रशासन कभी भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं।